देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि पुरखोता में पता लगा कि 40 से 50 वर्ष पहले ही हमारे यहाँ कोई भी समरसेबिल या नलका नहीं था और हमारा जो गांव थे यही नहाने के लिए, पानी के लिए इसी नदी से हम पानी लिया करते थे। हमारे बुजुर्ग बताते थे। विकास तो जरूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ जीवन भी जरूरी है। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो विकास का क्या महत्व है। तो किसी भी देश के लिए, विकास के लिए फैक्ट्रियां, कंपनियां बहुत अहम रोल अदा करती है। लेकिन आज मेरा गांव मेरा देश में हम उस सूरत को आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपको हैरान और परेशान करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश मेरा गांव मेरा देश। ये वो मंच है जो आपसे जुड़े हुए जनहित के मुद्दे इस मंच के जरिए हम उठाते हैं, जिम्मेदार महकमे को उस समस्या के बारे में अवगत करवाते हैं। आज एक ऐसी ही समस्या जो ना जाने सैकड़ों लोगों के जिंदगी से जुड़ी हुई है, बहुत अहम रोल अदा करती है। लेकिन अगर जीवन बर्बाद होने लगे इन फैक्ट्रियों, कंपनियों से, तो फिर मानव जीवन के लिए क्या वाकई में कुछ फैसले हानिकारक साबित हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक हिंडन नदी की। हिंडन नदी एक ऐसी नदी है जिससे भारत में करोड़ों जीवन को यह सीधे तौर पर प्रभावित करती है। मैं लाखों की बात नहीं कर रहा, करोड़ों लोगों की बात कर रहा हूं। आज हम आपको बताएंगे कि नदी के, इस हिंडन नदी के इतिहास के बारे में। इसका इतिहास बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन आज यह भयावह स्थिति में है। पृथ्वी पर मौजूद करोड़ों लोगों के जीवन को यह कभी प्रभावित करती थी और आज भी। लोग कहते हैं कि इस नदी के पानी से जीवन संवरता था, लेकिन आज लोग अपने पशुओं को इस नदी से पानी पिलाया करते थे, जो आज उनकी हिम्मत नहीं है कि वो इस नदी को, अपने खेतों को सींच भी ले। इससे भयावह स्थिति है। नदी के तट पर रहने वाले लोगों को डर सताने लगा है, क्योंकि उनके घरों में, नलकूप में इसी नदी से पानी आता है। अब सवाल यह कि आखिरकार जो हालात, ये तस्वीरें जो बानगी है आपके सामने, तो क्या ये भयावह बीमारी को जन्म नहीं देती, जो स्थिति बनी हुई है। आज इसी पर हम बात करेंगे कि आखिरकार ये इतनी महत्वपूर्ण नदी विलुप्त होती जा रही है, इसे कैसे बचाया जाए। क्या कोई मुहिम चल रही है इसको लेकर? पर्यावरणविद क्या सोचते हैं? हम जिन मसलों में उलझे हुए हैं, जब जीवन बचेगा तभी तो, यह बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नदियां बचेंगी तभी तो हिंदू भी बचेगा, मुसलमान भी बचेगा। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी रिहान आलम ने जब इस स्टोरी को कवर किया तो कुछ तस्वीरों को देखकर हम भी हैरान परेशान हो गए। आपको दिखाते हैं क्या हालात हैं इस नदी के, और आसपास के लोग क्या कहते हैं, कितने बेचैन हैं लोग। देखिए, ग्राउंड जीरो पर जब हमारे सहयोगी उतरे तो उन्होंने क्या देखा, क्या पाया और लोगों ने क्या बताया, देखिए जरा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पारसी गांव में, और यहाँ से एक नदी होकर गुजरती है जिसका नाम है हिंडन नदी। और इस नदी की हालत आज अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ये नदी अब नाले में तब्दील हो चुकी है। कारण क्या है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ में इस गाँव के कुछ लोग जुड़े हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि पहले इस नदी का इतिहास क्या था और अब इसके हालात ऐसे क्यों हुए। इसी की जानकारी के लिए मेरे साथ में कुछ गांव के लोग, युवा जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल है, कपिल जी, पारसी का रहने वाला हूँ। पहले जो ये नदी थी, इसका इतिहास हमने सुना है कि काफ़ी साफ़ सुथरी नदी थी, लोग इसका
पानी पीने में इस्तेमाल करते थे, अपने पशुओं को नहलाने में, यहाँ तक कि जो लोग किसान यहाँ पे खेती करते थे वो लोग इसका पानी पीते थे। अब क्या हालात क्या बने कि ये इस तरीके की नाले में तब्दील हो गई? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि पुरखोता हम पता लगा कि 40 से 50 वर्ष पहले ही हमारे यहाँ कोई भी समरसेबिल या नलका नहीं था, और हमारा जो गांव थे यही नहाने के लिए, पानी के लिए इसी नदी से हम पानी लिया करते थे, हमारे बुजुर्ग बताते थे। और जो हमारी खेती थी उसकी जो सिंचाई होती थी हम इसी पानी से करते थे। लेकिन आज हालात कुछ विकास, जिसे औद्योगिक कहते हैं, लेकिन उसे आज जो उनका जो पानी है, जो उद्योग चल रहे हैं, जैसे फैक्ट्री है, उसके नाले हैं, उसकी धुलाई चलती है, जो नदी तो नहीं रही लेकिन नाला जरूर बन गया उसके पानी से। नहीं, अगर देश को उन्नति चाहिए, विकास चाहिए, तो औद्योगिक फैक्ट्री भी जरूरी है। देखिए, ऐसा भी क्या विकास, कहीं ना कहीं इस नदी से तुम मान रहे हो कि नुकसान नहीं है, इससे तो कम से कम कई हजार गांव जुड़े हुए हैं जो इसके तट पे है। और मैं बता देना चाहता हूं, हम तो अपने ही गांव के क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि कैंसर जैसी घातक बीमारी इसी पानी के पीने से हो रही है, क्योंकि इसका जो नदी का जो स्रोत है हमारे नलकों के स्रोत से मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इस पानी के पीने से दूषित इतना जल हो रहा है कि कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं। नहीं, ये भी हमने सुना है कि आसपास में देख सकते हैं कि जंगल है, काफ़ी बड़ा जंगल है, और इसमें काफ़ी वन्य जीव जंतु रहते थे, लेकिन अब मौजूदा हालात देखें तो इसमें कुछ दिखाई नहीं देता, जीव जंतु गए कहाँ पे? वे इसी का कारण है, क्योंकि जीव जंतु को क्या चाहिए, जल चाहिए और भोजन चाहिए। भोजन तो यहाँ पर्याप्त है, भोजन तो यहाँ मिल रहा है, खा लेते हैं वो, लेकिन पानी कहाँ पिए? तो कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ पर बाघ भी थे, हिरन भी थे और अन्य जीव जंतु थे जो पानी इसी नदी से पीते थे। लेकिन आज क्या हुआ, क्योंकि इस पानी से तो आज अगर हम हाथ गेर दें तो जो 2 दिन लो इसकी सड़ान नहीं जाने की। तो आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए? अगर देश का विकास भी जरूरी है, और इस तरह की जो नदियां हैं, आप हिंडन की बात करें या कृष्णा नदी की बात करें, दोनों की सेम स्थिति यही है। देखिए, विकास तो जरूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ जीवन भी जरूरी है। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो विकास का क्या महत्व है? और जब उसका जो फैक्ट्रियों का जो पानी है उसका कुछ अलग इंतजाम सरकारें कर रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं नहर वाई मिला के इस पानी को शुद्ध करा जाए, जिससे कि हमारा जो जीवन है वो बच सके। चलिए ठीक है, ये तो पारसी गांव के तमाम युवा जिन्होंने अपनी इस नदी की स्थिति बताई है, और इसका इतिहास भी बताया कि पहले इस नदी से जो लोग थे वो पानी पीने में इस्तेमाल करते थे, और ये जो आप जंगल देख सकते हैं इसमें बहुत वन्य जीव जंतु भी थे, लेकिन मौजूदा हालात में पानी खराब होने की वजह से वो भी इस वक्त विलुप्त हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल नदी से सटा हुआ गाँव है, पारसी गाँव है, और इसकी जो स्थिति इन लोगों ने बताई है कि इनका जो वाटर लेवल है वो इस नदी से अटैच है, और अब घातक बीमारी भी गांव वालों को हो रही है। इसी के लिए सरकार से इन्होंने गुहार लगाई है कि जो फैक्ट्रियां हैं, देश को विकास की ज़रूरत है, लेकिन जो फैक्ट्रियां लग रही हैं उनके लिए अलग नाले की व्यवस्था होनी जरूरी है। रिहान आलम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरा। तो देखा आपने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जिन मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं, जीवित रहेंगे तभी तो। जो हालात इस वक्त हिंडन नदी के हैं, वो तस्वीरें देखकर आप भी हैरान परेशान हो गए होंगे। मैं सीधा रुक कर रहा हूं अपने सहयोगी की तरफ, जिन्होंने ग्राउंड जीरो से आपको ये महत्वपूर्ण खबर पहुंचाई। मेरे साथ मेरे सहयोगी रिहान जुड़े हुए हैं। रिहान, सबसे पहले इस खबर को न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने बहुत महत्वपूर्ण खबर को आवाम तक पहुंचाया है। लेकिन एक बात रिहान आपसे समझना चाहेंगे हम, क्योंकि बदलती जीवन शैली, आधुनिक सोच, मोटी कमाई ने इंसान को लालच के भंवर में धकेल दिया। आज हकीकत यह है, जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, लापरवाही ने हिंडन को आज हिडन बना दिया। आज नदी जो जिसका नाम हिंडन नदी है वो हिडन बन रही है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थिति है। और ये लोकेशन जरा बताइएगा क्या ये, क्योंकि एक गांव का आपने जिक्र किया, इसके आसपास कौन कौन से गांव सटे हुए हैं जहां पर ये हालात बने हुए हैं?
देखिए तिलक जी, मैं आपको बता दूं, इस हिंडन नदी के किनारे पर अभी जहां मैं लोकेशन पे खड़ा हूं, सरोरा गांव है जो बागपत जिले में आता है। और इस लोकेशन पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये लगभग 2-3 सीमाओं को जोड़ते हैं, 3 जिलों के, बागपत, मेरठ और मुजफ्फरनगर। अगर आप देखेंगे कि ये जो पुल के पार है, नदी के पार में बागपत और मुजफ्फरनगर जिला स्टार्ट हो जाता है। 3 जिलों की होकर ये इस वक्त यहाँ से गुजर रही है और लगभग भारत की सबसे लंबी नदियों में यह नदी शुमार है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जब हमें यह बताया कि कुछ अब से 15-20 साल पहले इससे जो किसान यहाँ खेती करते थे वो उसका पानी पीने में भी इस्तेमाल करते थे। और मौजूदा हालात क्या है इसकी कि एक नाले से भी बदतर यह हो चुकी है। आसपास के गांवों में कैंसर जैसी घातक बीमारियां फैल रही है। आवाजें उठती हैं लेकिन उठकर दब जाती है। इस पर सरकार, किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता है। रेहान, वजह क्या क्या है? क्योंकि इस तरह जो नदी की हालत है, जो हम सुन रहे थे वहां के बाशिंदों के मुताबिक, पिछले 40 साल 50 साल पहले जो है वो नदी बिल्कुल स्वच्छ पानी होता था, लेकिन आज ये हालात हैं कि आप पीने के लायक तो छोड़िए, खड़े भी नहीं हो, पास खड़े भी नहीं हो सकते उस नदी के। वजह क्या बताई लोगों ने? वजह लोगों ने यही बताई है कि देखो तिलक जी, मैं आपको बता दूं, देश के विकास के लिए फैक्ट्रियां और कंपनियां बहुत जरूरी होती है, लेकिन सरकार को उनकी अलग व्यवस्था करनी चाहिए उनकी पानी की निकासी के लिए। लेकिन जैसे यहाँ पर बुढ़ाना में या मुजफ्फरनगर में जो गन्ना मिलें लगे हैं, फैक्ट्रियां लगे हैं, उनका जो पानी सप्लाई इसमें हुआ है, नदियों में हुआ, तब से रेहान अपनी बात रखिए पूरी। रेहान, ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है। रेहान हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बता रहे थे कि आखिरकार वहां के हालात और तस्वीर क्या है। ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा दें। ये हिंडन नदी है और हिंडन नदी की तस्वीर आपके सामने है जो खतरे में है और सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी देश में ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या चल रहा है वो आपके सामने है, वो आप जानते हैं। मुद्दे इस वक्त धरातल पर जो जीवनदायिनी हैं, वो नदियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में ये मुद्दा नहीं है। रेहान के पास सीधा एक बार फिर से हम रुक करेंगे। रेहान, आप बता रहे थे कि ये बागपत, मुजफ्फरनगर और मेरठ आसपास के सैकड़ों गांव हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, लेकिन क्या कोई सरकार के लिए ना एजेंडा, ना पर्यावरण विदों की कोई चिंता और ना ही वहां के बाशिंदों ने इसको लेकर कोई मुहिम चलाई? आखिर ये हिंडन बचेगी कैसे फिर? जी तिलक जी, इसके लिए हिंडन के बचाने के लिए आवाजें उठती हैं, अनेक सामाजिक संस्थाएं लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन ये क्या कारण है ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि क्यों लोगों की इनकी आवाज दबा दी जाती है। लेकिन अगर इसको बचाना है तो सरकारों को इसके बारे में सोचना चाहिएगा। देश का भी विकास हो, हिंडन समेत जैसे कि आसपास से यहाँ से एक और नदी गुजरती है, कृष्णा नदी से पाली नदी कहते हैं, इन सभी नदियों को बचाना होगा, वरना ये दिन दूर नहीं जब जो आपका जो जीवन है वो खराब होता जाएगा। तो जीवन को बहुत बड़ा संकट आने वाला। आपको एक चीज और तिलक जी बताना चाहूंगा, ये देखो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा जंगल है। फुल फ्रेम कर दीजिए। इसमें यहाँ के जो लोगों ने जब हमें बताया कि इसमें सैकड़ों की संख्या में जीव जंतु रहते थे। आज की मौजूदा स्थिति ये देखें कि जब हिंडन में पानी नहीं रहा तो उसकी वजह से वे जानवर, जो जीव जंतु इसमें रहते थे, जंगली जानवर, वो भी विलुप्त हो चुके हैं। ये पीछे आपके मैं देख रहा हूं पूरा घना जंगल है और इस घने जंगल में कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि जीव जंतु रहते थे, और आज स्थिति ये है कि वो क्योंकि पानी नहीं है पीने के लिए तो फिर वो भी कहां बचेंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारी सरकारें, प्रशासन और जिनके ऊपर जिम्मा है वो इस विषय को लेकर कितने गंभीर हैं। मैं आपको बता दूं, अभी हमने डीएम दीपक मीना को फोन किया था। डीएम साहब कह रहे हैं कि मैं अभी व्यस्त हूं, वक्त नहीं है, बाद में कॉल करना। यानी कि हिंडन नदी को बचाना कैसे है, इसको लेकर कोई रोड मैप है या नहीं है, यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है। क्योंकि मेरा गांव मेरा देश में हम आपको एक बार फिर से बता दें
कि हम जिम्मेदार महकमे को आपसे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में अवगत करवाते हैं। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये तमाम मुद्दे हम इस मंच के माध्यम से उठाते हैं ताकि जिम्मेदार महकमा इसके बारे में अवगत हो और कदम उठाए। आज हम हिंडन नदी की बात कर रहे हैं और हिंडन नदी को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो वाकई हैरान करने वाली है और सैकड़ों गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन डीएम साहब कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, बाद में कॉल करना। तो यानी सीधे तौर पर संदेश साफ है। और हमारे पास इस वक्त मेरे साथ कुछ हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेहान मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेहान, मेरी आवाज आ रही है मलिक जी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। रेहान मलिक जी, आप समाज सेवी हैं, ये हिंडन नदी का जिक्र हम कर रहे थे। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, ये हालात वाकई तस्वीरें बता रही हैं कि डरावने हैं। इसको लेकर अब तक कोई आवाज उठी या किसी ने कोई कदम उठाया कि भाई हिंडन नदी भी हमारे देश में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, कम से कम हम गंगा को स्वच्छ रखें तो हिंडन को भी स्वच्छ रखें, ये भी जिम्मेदारी है हमारी। लेकिन क्या कोई आवाजें उठती हुई सुनाई दी आपको? कुछ प्रयास किए गए आप लोगों की तरफ से? सर, हमारी तरफ से प्रयास ही रहता है। हम समय समय पर सफाई अभियान जो चलता है, चाहे वो किसी भी संस्था के माध्यम से हो, और हमारा जो निजी अपने इस तरह से हम सफाई अभियान भी करते हैं और पौधारोपण भी करते हैं। और दूसरी बात, ये तो बहुत ही सोचनीय गंभीर विषय है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं, मालूम नहीं, हमें तो सब चीज मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिल रही है जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं। अब हम अगर दूसरे राज्य में हम जाके देखें, राजस्थान वगैरह में, वहाँ पे जो है लोग बाग कैसा पानी पी रहे हैं। हमारे पास 1-2% पीने योग्य पानी है जो भी खत्म होने के कगार पर है। रेहान मलिक जी, कभी सांसद, विधायक, पर्यावरणविदों ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की कि भाई हमें हिंडन को बचाना है? क्या कोई इस तरह को कोई बजट या कुछ कोशिश मुहिम चली कि भाई इसको बचाने के लिए हम ये प्रयास करेंगे? कुछ हुआ ऐसा आज तक? सर, मेरी जानकारी में तो नहीं, लेकिन छोटा मोटा प्रोग्राम अगर किसी संस्था ने कर दिया या बस किसी नेता ने 1-2 बार अखबारों के माध्यम से कह दिया, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया। मेरे पास अखबार की इतनी कटिंग है जितने कि हमारे यहाँ पे जितने तालाब थे जिन पर अवैध कब्जे हो चुके और जो जिनको घेरा जा चुका, उनकी सब मेरे पास कटिंग है, जिनकी मैं अभी पिछले तहसील दिवस में शिकायत भी दर्ज कर आया था कि इन अवैध तालाबों का जो अस्तित्व है, ये मानव जो है अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, और इन तालाबों को जो है मुक्त कराया जाए, इनका सौंदर्यकरण कराया जाए। मलिक जी, कौन कौन से क्षेत्र ज्यादा प्रभावित है, अगर आप थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन कर पाए? क्योंकि जिम्मेदार महकमा तो खुलकर इस पर कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। जी सर, मैं थोड़ा खुल के ज्यादा हाईलाइट भी बोल सकता हूँ, कुछ मैं कहने शब्दों में बोल सकता हूँ, लेकिन न्यूज चैनल है, कहीं मेरे पास वो कोई आपत्ति ना आ जाए। मेरे पास सभी आंकड़े हैं मेरे पास, अखबारों की कटिंग भी है। हमारा सरगना क्षेत्र बहुत प्रभावित है। यहाँ पर जो काली नदी थी वो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है एक तरह से। और हिंडन नदी पर हम मेरठ यहाँ से गए थे पौधारोपण करने के लिए, सफाई अभियान का हिस्सा बनने से। मलिक साहब देखिए, हमारी कोशिश और हमारी मुहिम भी यही है कि जिम्मेदार महकमे को अवगत करवाएं और कम से कम एक कोशिश तो की जा सकती है हिंडन को बचाने के लिए। आप की तरफ से क्या प्रयास किया जाएगा और हमारी तरफ से क्या सहयोग हो सकता है? सर, हमारी संस्था वहाँ पर पौधारोपण करने के लिए और वहाँ पर स्वच्छ अभियान चलाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अभी तक हमने 7 तारीख से हमने गड्ढे खोदने शुरू किए थे, जो पर्यावरण हित में हम 1000 से ज्यादा गड्ढे खोद चुके हैं, जो हम जो है किसी को भी दिखा सकते हैं अपने खुदे हुए गड्ढे। हमें 1 लाख पौधारोपण करने का हमारा टारगेट है इस बार। चलिए रेहान मलिक जी, मैं एक आपसे उम्मीद भी चाहूंगा और गुजारिश भी है, क्योंकि आप लोग भी समाज का हिस्सा हैं और बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं आपके। आजकल चल क्या रहा है ना सर, हमारे यहाँ पर देश में हमारे जो तथाकथित पत्रकार साथी हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मुद्दा जो है वो हिंदू और मुसलमान है ना, और हमारे लिए मुद्दा है इंसानियत, जन समस्या। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, वैसे तो सैकड़ों लोग इस वक्त लाइव आ चुके हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं सैकड़ों लोग। आपसे गुजारिश है कि महकमा तभी जागेगा जब इस तरह के वीडियोस जो हैं वो जिम्मेदार महकमे तक पहुंचे, जिम्मेदार महकमे तक। और आपसे मेरी गुजारिश है कि जिम्मेदार महकमे तक ये वीडियो पहुंचने चाहिए,
वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो लोग एक्टिव होते हैं ना, जो हिंदू मुसलमान करते हैं रोजाना, सैकड़ों लोग ऐसे जी हैं। सर, असली मुद्दा तो सर ये पर्यावरण है, पानी है, असली ऑक्सीजन मुद्दा ये इस है, मुद्दे पे बिल्कुल कभी सही बहस कहा नहीं होती, आपने। कभी कोई काम नहीं असली होता। मुद्दा ये और है, सर मैं आपको जीवन एक बात बचेगा और बता नहीं, दूं, मैं जीवन एक बात बचेगा और नहीं, आपको बताना चाहूंगा। जीवन बचेगा नहीं मुझे- तो मैं आपका जात और हरियाली धर्म और संरक्षण हमारा का जात और अध्यक्ष धर्म क्या, मलिक साहब, है ना? बिल्कुल जी। सही कहा आपने। जीवन तो पहले बचाना है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही आपने। रिहान मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, समाज सेवी हैं, जिनका कहना यह है कि जिम्मेदार जो लोग हैं, जो चाहे शासन हो, प्रशासन हो, समाज सेवी हो, संगठन हो, उनको आगे आना चाहिए और एक मुहिम की तरह हिंडन को बचाना चाहिए। रेहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद है। रेहान, आपके आसपास लोग भी मौजूद हैं, जरा इनसे पूछिए कि ये हालात जो बने हुए हैं, कोशिश किसी ने की, किसी के लिए एजेंडा बना हिंडन को बचाना है? रेहान, जी, मेरे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? सूरज पाल जी, आप ये बताइए कि जब से हिंडन खराब हुई है, किसी ने इसके लिए आवाज उठाई, इसको साफ करने के लिए? क्या कारण रहा? किसी ने नहीं उठाई थी आवाज, किसी ने नहीं आवाज उठाई थी। नहीं, क्या कारण रहा कि ये खराब हो गई? और पहले क्या इतिहास इस नदी का रहा है? आप किसान भी हैं और काफी दिन से यहाँ रहते हैं, आपके नजरों में क्या लगता है कि कितने दिन से ये खराब है और पहले क्या स्थिति थी इसकी? पहले तो जी पानी पीने में काम आ रहा था और लीला जलता जी बिल्कुल। और अब तो इसमें 1980 के बाद में जी बिल्कुल थोड़ा पानी आ रहा है और मच्छर और पतंजन का कपाबाद, और इसका पानी पीने तो अब जा इसमें बस मतलब खराबी होती जाती है। जी, कुछ लोग और हमारे साथ में। जी, क्या नाम है आपका? राम कुंडे। राम कुंडे जी, आप ये बताइए, आपके समय में, वक्त में, जब आप जवानी में होंगे, तब इस नदी की हालात क्या थी? साफ पानी था जी इसका, और डंगर भी पीते थे, आदमी पीते थे, सब इसमें तो पीते थे। अब जब इसमें पड़ते भी नहीं, क्यों खराब पानी हो गया। अब क्या कारण हुआ कि ये खराब हो गया? किस वजह से खराब हुआ है पानी? ये तो ऊपर जो है ना मुजफ्फरनगर में, ये मिलों के पानी आवे खराब, और भाई वो खराब हो गया पानी, इसमें नहीं मच्छर पैदा हो गया, शहरों का पानी आवे। हमारे चैनल के माध्यम से आप तो सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या सुझाव सरकार को देना चाहते हैं? क्योंकि इस स्थिति में अब हिंदन है ये नदी बिल्कुल विलुप्त हमारे होने साथ की ग्राम कगार पर प्रधान है। भी जुड़ चुके हैं। आप रेहान, क्या मैं आपके पास आता मांग है हूँ। आपकी सरकार से? सुरेंद्र साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आ रहा हूँ रेहान आपके पास। बाबा को बोलिएगा रुकिए अभी थोड़ा। रेहान रुकिए, हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बोल रहा हूं और आज हम हिंडन नदी का जिक्र कर रहे हैं और उसकी जो दयनीय स्थिति है वो हम देख रहे हैं तस्वीरों में। और वाकई ये तस्वीरें आपको भी हैरान परेशान करती होंगी। आपको क्या लगता है प्रधान जी, क्यों ऐसे हालात बन गए हैं? प्रधान जी, जी 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 क्यों ऐसे हालात बने हुए हैं? मेरा गांव जो है ना जी, हिंडन नदी के किनारे पे है, और मेरठ से जब करनाल रोड पे चलते हैं तो मेरठ बेगम पुल से 29 किलोमीटर पे मेरा गांव है, वो नदी है बिल्कुल एकदम किनारे पे गाँव। नदी की स्थिति ये है, वो नदी नहीं है, नदी तो केवल नाम रह गया, उसका नाला है, वो नाला है, और नाला भी इतना भयंकर नाला है। तो हमारे गांव में पानी की स्थिति बहुत भयंकर है, बहुत खराब है। और कम से कम हर साल 2, 4, 6, 10, 5 मरीज जो है कैंसर के होते हैं। छोटा ही गाँव है। प्रधान जी, आपका गाँव कौन सा पड़ता है? बपारसी गाँव है जी, बपारसी, करनाल रोड पे। करनाल रोड पे करनाल शामली होते हुए जाते हैं ना जी, तो बेगम पुल से मेरा गांव 29 किलोमीटर पे है, नदी है जी, बिल्कुल नदी के किनारे पे है मेरा गांव जी। तो नदी की स्थिति इतनी खराब है, उसमें नदी का कोई पानी, नदी वाला पानी नहीं है। नदी में जो पानी आता था वो पहले आता था पहाड़ों पे से पानी आता था। अब ये केवल शहरों का नाले का पानी, सहारनपुर या मुजफ्फरनगर या आसपास के जो भी शहर हैं, केवल जहाँ से भी नाला, नदी का कोई पानी नहीं है। स्थिति बहुत भयंकर है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, केवल कागज पे रहता है मामला। कोई इसकी मौके पे आज तक किसी ने नहीं की, पहले भी कई बार। प्रधान जी, क्योंकि आप भी एक जनसेवक हैं और मेरा ये मानना है कि सबसे पहले समस्या अगर कोई समाधान कर सकता है एक मुहिम के तहत, तो प्रधान के पास बहुत बड़ी ताकत होती है, उसके साथ लोग होते हैं। मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल काम है, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन प्रधान जी एक बात,
क्योंकि हमारे देश में आप जानते हैं इस वक्त वो सब कुछ हिंदू मुसलमान ये सब कुछ चलता रहता है ना। मुझे लगता है कि ये जब इंसानियत को जिंदा रखना है तो नदियां जिंदा होनी चाहिए। आज आपने बहुत बड़ी बात कही, ये नदी नहीं है अब तो ये नाला बन गया है। तो इसको ये तो मैं जानता हूं कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं अगर उनके एजेंडे में ये सब चीजें होती तो ये हालात नदियों के ना होते। इसके लिए अगर जनता भी जिम्मेदार है तो जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार है। लाखों करोड़ों रुपए का बजट आता होगा कि नहीं प्रधान जी इसको लेकर कि साफ सफाई करते हैं? बजट तो आता ही होगा इसका प्रधानों के पास में। नहीं, आपके पास नहीं आता होगा, लेकिन सरकार के पास, शासन प्रशासन के पास तो बजट आता होगा कि नहीं? नहीं, हमको जानकारी नहीं है जी, हम अनभिज्ञ है इस मामले में कि इसके लिए कोई बजट आता है या नहीं आता है। अगर बजट आता भी है तो यहाँ ऑन स्पॉट मौके पे कोई कार्य आज तक तो हुआ नहीं। अगर इससे पहले भी कोई हुआ है, बजट आया होगा या कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा, गाँव वाले नहीं कह सकते इस बात को। आपकी तरफ से कभी जिम्मेदार महकमे को गुजारिश की गई हो, अवगत करवाया हो? हमने यहाँ पे कोई नहीं किया गया, किसी ने कोई किया गया। क्या आपकी तरफ से आगे भविष्य में इस तरह से गुजारिश की जाएगी? डीएम साहब को बोलिए, एसडीएम साहब को बोलिए, उन समाज सेवी संगठनों को बोलिए कि आगे आए और इसके हालात को सुधारने की कोशिश करते हैं कि नहीं? इनके बारे में तो चर्चाएं तो होती हैं डीएम साहब के लेवल पे भी या कमिश्नर साहब के लेवल पे भी, लेकिन मौके पे हमारे गांव में तो आज तक कोई काम हुआ नहीं। सही तो ये है। अब प्रधान जी रास्ता क्या है? एक दूसरे को कोसेंगे तो फिर तो इसी में ही जिंदगी निकल जाएगी। नहीं, रास्ता क्या है? इसमें क्या निकाल सकते हैं रास्ता, बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए प्रधान जी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप सामाजिक संगठनों को साथ लेकर आगे बढ़े, एक मुहिम की तरह इसको बढ़ाएं, तो सहयोग हमारा ये होगा कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, आपके साथ मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे। वो बात सही है। सबसे मेन बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ पानी की समस्या है। पानी नदी इतनी गहराई में जा चुकी है, नदी जो भी है, जहाँ तक इसके नदी का पानी जाता है उस लेवल तक पानी इतना गंदा हो गया, बहुत ज्यादा। 200 फीट से अगर हमारे गांव में कोई पीने का पानी इस्तेमाल करता है कम, तो अच्छा नहीं है, वो पानी पीने लायक नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब हाथ पर हाथ धरे बैठे भी नहीं रह सकते ना प्रधान जी। तो इसके लिए कोशिश करें, मुहिम चलाएं इसको लेकर। इसके बारे में मैंने सुना है, कई बार पेपर में भी देखा है कि आयुक्त महोदय मेरठ मंडल मेरठ के माध्यम से कुछ इसमें होना है, लेकिन हमने तो कुछ देखा नहीं। वो तो होना तो आप जानते हैं, कागजी कार्रवाई तो कागजी रहती है ना। जैसे कि हम इधर सुनते हैं कि ये वो कागजों में ही रहेगा। कागजों में तो हिंडिया नदी साफ भी हो जाएगी, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। कागज में तो ये चलता है ना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या सामाजिक संगठनों को एकजुट करके आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं? सामाजिक संगठन मतलब वो सामाजिक संगठन या गांव लेवल तक क्या कर सकते हैं बताइएगा? गांव पानी तो ये तो देखो शासन के उसमें है कि जो जहाँ पानी पड़ता है इसमें एक बार आप लिखित शिकायत करिए, एक बार प्रयास करिए शासन से मिलने की, प्रशासन से मिलने की, कि ऐसे हालात सुधारें। कोई तो शुरुआत करेगा ना प्रधान जी। वो तो सबके लिए है, खैर कोई बात भी करेंगे। अच्छा, कुछ नहीं होगा इससे। ये है कि वो सामाजिक संगठन या ग्राम वाले कोई कुछ नहीं कर सकते इसमें। केवल ये है जहाँ से गंदा पानी गिरना शुरू होता है, जिस शहर का भी, जिस कस्बे का भी, ये जहाँ जिस फैक्ट्री का भी, वहीं पे वो लगे, जो भी यंत्र लगते हैं उनको सफाई के लिए, तब इसमें कुछ सुधार हो सकता है, नहीं तो गंदा ही रहेगा। चलिए, यानी आप लिखित तौर पर शासन प्रशासन को अवगत नहीं करवाना चाह रहे? नहीं, करवा देंगे, लेकिन हमें रास्ता ही नहीं मिलता कि हम किसको कराएं। नहीं तो आप डीएम साहब को बोलिए, एसडीएम साहब को बोलिए, हमारे पास आयुक्त साहब को बोलिए, कमिश्नर साहब को बोलिए। कमिश्नर साहब की नॉलेज में तो ऑलरेडी है ये मामला। नहीं, नॉलेज में है, नॉलेज में तो सबके पूरा देश देख रहा है। ये हिंडन नदी के हालात तो पूरा देश देख रहा है, नॉलेज में सबके है, किसी का एजेंडा नहीं है सर। ये दिक्कत ये है, हमें इसको एजेंडे के रूप में, क्योंकि इंसानियत बचेगी तभी तो आप और हम बचेंगे ना सर, जीवन बचेगा तभी तो। ये अगर यही हालात रहे तो फिर तो अल्लाह मालिक कि नहीं। हाँ, वो तो जो भी होगा तो होगा। चलिए प्रधान जी, मैं समझ गया आपका सहयोग कितना रहेगा, मैं समझ गया। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र पासी साहब, जिनका कहना यह है कि अब करे क्या, जब शासन नहीं सुन रहा, प्रशासन नहीं सुन रहा, किसी की जवाबदेही जिम्मेदारी तय नहीं है, तो हम अकेले क्या कर सकते हैं। अकेले लोगों ने दुनिया बदली है, दुनिया बदली है लोगों ने।
तो फिर अकेला होकर यह कहना कि मैं असहाय हूं, वो भी प्रधान होकर, तो खैर ये भी। विधायक जी फोन नहीं उठा रहे हैं, विधायक जी भी लगता है व्यस्त हैं, और जितने भी अधिकारी हैं उनको एक एक करके फोन मिलाया जा रहा है, वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन ये मुहिम हमारी लगातार जारी रहेगी। रेहान, जिम्मेदार महकमा तो फोन नहीं उठा रहा, ग्राम प्रधान जी कह रहे हैं कि प्रधान हूं, मैं क्या कर सकता हूं? जब खुद शासन प्रशासन के नुमाइंदे कुछ नहीं कर पा रहे, विधायक मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या अकेला क्या कर लूंगा? यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है। रेहान जी बिल्कुल तिलक जी, मैं आपको बता दूं, एक आदमी क्या नहीं कर सकता। अगर प्रधान जितने भी इस गांव, नदी के तट पर गांव है, उन गांवों के प्रधान मिलकर इकट्ठा होकर अपनी अपनी शिकायतें प्रशासन, शासन प्रशासन को दे, अपनी आवाज उठाए, तो क्यों कुछ नहीं हो सकता है। नदी का जो हालात है ये बदल भी सकते हैं। बिल्कुल। रेहान हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए थे, तो आपको बता दें कि हमने इस पूरे विषय को लेकर डीएम को फोन मिलाया और इसके साथ साथ विधायक को फोन मिलाया, ग्राम प्रधानों को फोन मिलाया, स्थानीय निवासियों ने खुलकर अपनी बात को रखा। जो सुना आपने, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रेहान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि इस वक्त तो पूरा ज्ञानव्यापी और हिंदू मुसलमान सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये खबर देश के लिए महत्वपूर्ण है, उन सैकड़ों परिवारों के लिए, उन सैकड़ों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो बाशिंदे इस नदी के किनारे बसते हैं। ऐसे गांव वाले जरा सोच कर देखिएगा। कल फिर हाजिर होंगे एक ऐसे मुद्दों के साथ जो जुड़ा होगा आपसे हुआ जनहित का मुद्दा, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा। इसी मुद्दे को उठाएंगे इसी मंच से। फिलहाल आज बात थी हिंडन नदी की। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि पुरखोता हम पता लगा कि 40 से 50 वर्ष पहले ही हमारे यहाँ कोई भी समरसेबिल या नलका नहीं था, और हमारा जो गांव थे यही नहाने के लिए, पानी के लिए इसी नदी से हम पानी लिया करते थे, हमारे बुजुर्ग बताते थे। विकास तो जरूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ जीवन भी जरूरी है। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो विकास का क्या महत्व है?